गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज आती है आपको? टीचर यस। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। महक आवाज आती है बेटा आपको? यस मैम। ओके बेटा, बुक्स खोल ली बच्चे आपने? मैम यस। यस मैम। सबके पास हिंदी की बुक है तो खोल लो बेटा अपनी बुक्स। मैम कर ली ओपन। यस। मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। याद है आपको? मैम टोपी जिन के बहुत छोटा फोन चार्जर। मैम यस। क्या पढ़ा था बच्चे? मैम हमने अब गीता कौन ये वाला चैप्टर रीड करना है। यस, लास्ट टाइम पढ़ा क्या था बेटा? कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? मैम इतने ऊंचे उठो ये वाला चैप्टर मैम कंप्लीट हो गया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। पाठ्य पुस्तक का बेटा हमने पार्ट 1 जो एक कविता थी। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। इतने ऊंचे उठो कविता पढ़ी थी बेटा हमने। यस। आगे बेटा हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है बेटा? जीता कौन? जीता कौन? यस, कौन जीतेगा। हमने ये एक कहानी पढ़नी है बेटा, ठीक है? पढ़ोगे महक? मैम यस। स्टार्टिंग से पार्ट 2। गुड मॉर्निंग। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह अंकित सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तेज खा गया। ना जाने वह कौन सा प्रवाज था जो बीच दौड़ में सो मैं समझ नहीं आ रही। हमेशा के बेटा लिए आवाज आती खरगोश। है आपको? महक ने पढ़ना स्टार्ट किया बच्चे, आपको सुनाई देता है सबको? मैम यस। ओके मैम बेटा, यस। बुक खोल के बच्चे अपने आप साथ पढ़ना है अपनी महक के। ओके बेटा? मैम यस। ओके, हाँ जी मैम महक पढ़ो बेटा। मैम शुरू से। हाँ जी, यहाँ से छोड़ा बेटा आपने। ओके। खरगोश के मुंह पर कालिक पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश 20 बार पैर मारकर हरा हुआ कहा कहलवाता चला आ रहा है न गौर अनर्थ गौर नाइंसाफी वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती चोर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र सो गया और अब कलंक का बोझ सारी कौम ढो रही है। कोई बात हुई भला? आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जाकर एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुआ सतबंद रह गया। मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा, उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन खाएती चली आ रही थी। आज यह कौन सिर्फ रात चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में तमगा, तमगा क्या होता है बेटा? तमगा मेडल को कहा जाता है, ठीक है? जो गले में डाला जाता है ना मेडल, उसको तमगा। मैं अच्छी तरह आवाज नहीं आ रही। मैम को भी नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, जब आवाज नहीं आती बेटा। मैम नो। अब इसे विवाद करने की क्या जरूरत आ पड़ी?
एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या जरूरत है, दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे जमाने को उसके नतीजे का पता है, अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। यस। कैसे तो आगे मैं एक मिनट बेटा, जब भी आप पढ़ोगे बच्चे आगे, कैसे नहीं होती से, कैसे नहीं नमस्ते। वह दौड़ एक धोखा थी, यहाँ से पढ़ो बेटा। वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जाति तो बदनाम करने का प्रयत्न था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपसे बाहर हो गया। तैश थाने में तुष नहीं रखा था। अब बुजुर्ग कछुए ने तैश शालीन खाना, तरत तैश खाना होता है बेटा गुस्सा खाना, ठीक है, गुस्से में आ गया वो, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा। नमस्ते। तरत प्रस्तुत किया देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं। अब तुमसे क्या दौड़ लदाएंगे। जवानी में तुष कहते तो सोचते भी, बनो मत खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है। सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए हैं। मैं तो किसी भी एज से दौड़ लदाने तो तैयार हूँ। है तो ही माइता लाल कछुए में। खरगोश ने ताल ठोकर 2 बार उछाल भरी। माई से लाल तो सभी थे, लेकिन अफसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जीतने ताल बचना ठोकना होता है बेटा, क्या। उसने ताली बजा के बोला कि है कोई माई का लाल कछुओं में, कछुओं में से पूछने लग गया कि कोई है उसके साथ दौड़ लगाने के लिए, ठीक है बेटा। आगे पढ़ो। माई के लाल तो सभी थे। माई हाँ जी पढ़ो बेटा। माई के लाल तो सभी तो माई से लाल कछुए में खरगोश ने ताल ठोकर 2 बार उछाल बारी। थे। माई से लाल तो सभी थे, लेकिन अफसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जीतने बचना चाह रहे थे। खरगोश उतना ही लपेट रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती तो दोहराएगा। इतिहास बदला। खाम खा इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाएगा। कहावत उल्ट जाएगी। पहले मुंह काला हो जाएगा। हिंट बचे, चुनौती पहले उठाने का। कि कछुआ जीत गया, ठीक है, तो वो बोलता कि अब कहावत उल्ट जाएगी, ठीक है। तो कछुए क्या सोचते हैं, यदि उन्होंने चुनौती के लिए हाँ कह दिया, जो चुनौती दौड़ के लिए लगाई गई थी बेटा, दौड़ के लिए हाँ बोल दिया, तो खामखा हम नहीं जीत पाए, तो खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उल्ट जाएगी। समझ आ गया बेटा। आगे मैं बताऊंगी बच्चों आपको, आप पढ़ लो पहले यहाँ तक, उसके बाद में कहानी इकट्ठी बता दूंगी बेटा आपको, ठीक है। मैम ओके। हाँ जी पढ़ो बेटा। हो जाएगा, यहाँ से पढ़ो। मैम पढ़े। हाँ जी पढ़ो। अरे चुनौती उठाने का रथ था, आ बैल मुझे मार। निर्बलता ते दामन से संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहा है। सो जब तक खातर बचाव का पैतरा फेंका भाई। इस जगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो।
हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी, लेकिन खरगोश तो खानतर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा। पूर्वजों का तलंत तो वह दोथर रहेगा, वह दर्जा लगानी तय। अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी। दोषना करनी होती थी, खरगोश से दौड़ हार गई। अब तभी कछुए तो दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए भी साध गए। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेsto साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अदर कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसे होगी दौड़? कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुंह उजला? तैसे दूल्हे दी परंपरागत तालित उसकी चुनौती तो प्रतावित दौड़ तो और उससे परिणाम तो पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय जगत में भी उस तलमुही कहावत का भी तो भिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। अंत सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊंगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश से अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। खुली चुनौती से बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश तो नहीं हरा सका। वह कहावत तो तुम्हारी जागीर नहीं है जिसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। खरगोश तो अपनता मैम अगले दिन आने के लिए सहकर लौट गया, लेकिन कछुए की चेतना घटनों की तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब तुझे ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। दहन मनकरण करने के लिए सभी कछुए अपनी मुठियां के चारों ओर सिमट गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई थी। यह हमारे लिए दो संकट की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़। जपनीत बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा आपने, गुड। आसमा अब आप पढ़ोगे बेटा। नहीं मारेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकेंगे। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह उसमें सोचने समझे की ताकत हमने कुछ ज्यादा है। हिनक्षर ने हमें प्रकार में बड़ा और ज्यादा सीधा बनाया है। उसने दिन रात नई बातें
पड़ती रही है। अगर वह हमारी सहायता करनी चाहिए तो कोई ना कोई जगह जरूर निकलेगा। लेकिन निचला जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदा देखे तो एक कली नहीं पड़ती हमारी सहायता क्यों करनी। एक ने सोचा, मुखिया से नेक्स्ट आगे आकाश पढ़ेगा बेटा। आसमां पढ़ेगा बेटा आगे। आकाश बच्चे यहाँ से पढ़ना बेटा। लेकिन मनुष्य जाति को बहुत आवाज नहीं आ रही। आकाश मैं इसमें पढ़ रही। मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, स्पीक लाउडली बेटा। तो हमारी पढ़ेगी बेटा जिसकी आईडी 2128 है। मैं आपकी में बात नहीं आ रही। मैं हमें भी नहीं आ रही। मैं हमें रुक रुक कर आ रही है। जसलीन पढ़ेगी अब। हमें रुक रुक कर आ रही है। मैम आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इधर कर दीजिएगा, इसको लगा लो तो लगा के वो बात नहीं कर देख रहा है दूसरी वाली अब आवाज आती है बेटा। हाँ देखा हो गया क्लास लगी है दीदी। मैडम है महक आवाज आती है बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियरली आ रही है हमें तो। ओके ओके बच्चे नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। लेकिन महक आप ही पढ़ दो बेटा। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है। यहाँ से पढ़ना बेटा हमने। मैम नेक्स्ट पेज से। हाँ जी बच्चे थर्ड पेज है बेटा। थर्ड पेज से पढ़ना है आपने। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदा देखे तो एक फली ही भी नहीं फोड़ती हमारी सहायता क्यों करेगी। एक बुजुर्ग कछुओं ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत बुजुर्ग कछुए ने श्वासों लह आने सच कहा था के अपने अनुभव का यही निचोड़ था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार थी। सब कुछ दाएं पर लगा था। पूर्वज की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, अंत उसने भी खुलकर खोलने की ठान ली। मुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में सिपाही स्वर्ण मुद्रा की थैली निकाल लिया। यह स्वर्ग मुद्रा की थैली 500 वर्ष पूर्व एक सृष्टि
की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली की खोज मुखिया ने प्रवोज ने की थी और तभी से यह एक पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। स्वर्गमुद्रा की थैली लेकर कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़मदास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की। नामी वकील तिकड़म दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया। कछुआ होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है? कछुए ने तिकड़म दास के सामने स्वर्गमुद्रा की थैली खोल दी। थैली खोलते ही स्वर्गमुद्रा बिखर कर फैल गई। तिकड़म दास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली। खने सोने की पूरी की मुद्रा थी। सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्गमुद्रा बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। यहाँ तक बेटा पेंसिल के साथ से अपनी बुक पे ना टिक लगा लो। इसके आगे की कहानी बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद ओके। अब कहानी में आपको तो क्या बताओगे? आज पार्ट 2 कहानी पढ़ी है। इस कहानी का क्या नाम है? जीता कौन जीता? इस कहानी में हमने ये देखना बेटा कि कौन जीता इस कहानी में। ओके बच्चे? मैम हाँ जी जसलीन, क्या कहना चाहते हो बेटा? मैम आपकी मैम सभी की रीडिंग करवा ली, लेकिन मैम हमारी रीडिंग नहीं हुई आज। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में अब आप पढ़ोगे, ठीक है मैम? ओके बेटा। अब इस कहानी में बच्चे सुनो कि इस कहानी में क्या कहा गया है। पहले की कहानी तो आपको सबको पता है बेटा। पहले की कहानी में क्या था कि जब कछुए की दौड़ होती है तो क्या होता है कि कछुआ धीमी चाल होने जो कहानी हम अब तक सुनते आए हैं बेटा। हमने यही सुना ना कहानी में बच्चे, यही सुना हुआ है कि कछुआ जीत जाता है। मैम यस। तो उसके बाद क्या होता है, अब एक युवा उसमें आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सोचता है, यह उक्ति सुनते सुनते कि यही कहावत सुनते सुनते उसके कान पक गए हैं, ठीक है? तो उनमें से एक आहत होता है बेटा, दुखी। आहत क्या होता है? दुखी। एक उनमें से जो दुखिया होता है आहत होता है। आहत में आके दुखी होके इस सदियों से कलंक को धोने की ठान लेता है। उसके बाद क्या होता है, तो वह सबसे बड़े, जब वह ठान लेता है कि सबसे दुखी जो उसमें से होता है वो ठान लेता है कि वह इस कलंक को धो के ही हटेगा, ठीक है? तो उसके बाद बेटा वो एक तालाब के पास जाता है, जो सबसे बड़ा तालाब होता है जिसमें बहुत से कछुए थे। वहां जाके दौड़ के लिए चुनौती दे आता है। तो उनमें से एक कछुआ जिसकी एज बेटा बहुत ज्यादा होती है ना, उनमें से एक ऐसा कछुआ होता है, तो वो कछुआ बात को टालने लगता है। क्या कहता है वो बात को टालते हुए कि भाई अब क्या दौड़ लगानी, दौड़ जो होनी थी वो पहले ही हो चुकी है। पहले दौड़ हुई थी ना बेटा, उसमें कछुआ जीता था जो धीमी चाल में चलता था, ठीक है?
तो वो क्या कहता है कि भाई अब दौड़ क्या लगानी, दौड़ जो होनी थी हो चुकी है, उसका नतीजा सबके सामने है। नतीजा क्या निकला था, क्या नतीजा निकला था बेटा उसका, पहले की दौड़ का क्या नतीजा निकला था, कौन जीता था पहले की दौड़ में? मैम क्या? पहले जो दौड़ हुई थी बेटा, उस दौड़ में क्या कौन जीता था, कछुआ जीता था। सबसे पहले निश्चित जगह पे कौन पहुंच जाता है, कछुआ पहुंचता था ना। मैम यस। ठीक है, तो वो बोलता कि पहले दौड़ जो होनी थी वो हो चुकी है, नतीजा सबके सामने है, सबको पता है कि कौन जीता था। यहाँ तक पता चल गया बेटा? मैम यस। ओके, तो आगे सुनो बेटा, तो आगे से वे कहता है कि वह दौड़ तो एक धोखा थी। जब कछुआ ये कहता है ना कि दौड़ जो होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है, टालते हैं ना वो, तो वो क्या कहता है आगे से कि वह दौड़ एक धोखा थी, उनकी जाति को बदनाम किया गया है। तो उसके बाद अब एक जो ज्यादा एज वाला वही कछुआ होता है ना, तो वह कहता है कि देखो तुम जवान हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी की बात कुछ अलग थी, जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी। क्या कहता है वो, कछुआ उसे कहता है कि पहले की बात अलग थी, अब कुछ बात अलग है, जवानी में बोलते तो हम कुछ सोचते भी। सामने से उस कछुए को जवाब क्या मिलता है बेटा, बनो मत, खून तो आपका भी जवान है, आप में भी कुछ युवा कछुए होंगे, दौड़ तो मैं उनमें से भी किसी एक के साथ लगा सकता हूँ। तो वो क्या बोलता है कि है कोई माई का लाल कछुओं में जो दौड़ लगाना चाहता है। तो कछुए सोचते हैं कि चुनौती मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था बेटा कि वो, उनकी चाल क्या है, धीमी है, वो धीमे चलते हैं, वो दौड़ में नहीं जीत पाएंगे। आसमा, व्हाट हैपन बेटा? तो क्या होता है कि सामने से उन कछुओं को क्या जवाब मिलता है कि बनो मत, खून तो आपका भी जवान है, आप में भी कुछ युवा कछुए ऐसे हैं जिनसे मैं दौड़ लगा सकता हूँ। तो उनको बोलता है वो कि है कोई माई का लाल कछुओं में। तो कुछ कछुए क्या सोचते हैं कि चुनौती मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहते हैं वो कि चुनौती मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या पता अब उनसे पहले वाली गलती होगी या नहीं होगी। तो वो क्या सोचते हैं कि खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उल्ट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। कछुओं को चुप्पी साथ देख, उनकी टालमटोल बातें देख वे सोचने लगा कि अब कैसे हो पाएगी दौड़। तो वो सोचता है कि अब दौड़ कैसे हो पाएगी, इन्होंने तो दौड़ में हिस्सा ही नहीं लेना, ठीक है। तो वो सोचता है कि अब कैसे हो पाएगी दौड़, कैसे हो सकेगा मुंह उजला, कैसे हो सकेगा मुंह उजला, कैसे उनपे लगा कलंक मिट पाएगा। तो उसने क्या कहा कि मैं कल इसी समय इसी जगह पे वापिस आऊंगा, आपके पास वापिस आऊंगा कि आप में से कोई भी दौड़ के लिए ना माना तो यह कहावत बदल जाएगी। वो बोलता है कि पहले वाली कहावत बदल जाएगी, आप में से कोई भी दौड़ के लिए ना माना तो पहले वाली कहावत बदल जाएगी। उसके जाने के बाद क्या होता है, सभी कछुओं ने सोचा कि बैठे बिठाए क्या मुसीबत पड़ गई है, किस मुसीबत में वह फंस गए, बैठे बिठाए सब कुछ ठीक ठाक था, ये अचानक उनकी मति को क्या हो गया। मत होती है बेटा उनकी सोच, उनकी बुद्धि को क्या हो गया, ठीक है। कछुआ जाति में से कुछ कछुए का जो मुखिया था, जो सबसे बड़ा कछुआ था, मुखिया था उनका, वो चिंता में डूबा हुआ था। चिंता में डूबा हुआ वह बोलता है, यह उनके लिए बड़े संकट की घड़ी है, लगता है वह बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा, हम इस दौड़ को नहीं जीत सकेंगे। उसे कोई उपाय नहीं सूझता, उसको कोई भी उपाय नहीं सूझता कि वे कैसे जीतेंगे, उनको दौड़ के लिए मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बाद में वे कहता है कि हाँ, इस संकट में कछुआ कहता है, वही जो ज्यादा एज वाला बड़ा मुखिया होता है ना कछुआ, वो बोलता है कि
इस संकट में यदि उन्हें कोई निकाल सकता है तो कौन निकाल सकता है? उन्हें कोई निकाल सकता है इस संकट से तो वो कौन है? उनको कोई सहायता दे सकता है तो वो है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज्यादा है। भगवान ने उसके मस्तिष्क को बड़ा एवं ज्यादा पेचीदा बनाया है। यदि वह हमें सहायता देनी चाहे तो कोई भी जुगाड़ निकाल लेगा। वो मनुष्य को बोलता है, जो बड़ा मुखिया कछुआ होता है ना, वो मनुष्य को कहता है कि मनुष्य का दिमाग इतना ज्यादा है कि कोई भी जुगाड़ निकालना चाहे तो मनुष्य उन्हें सहायता देके कोई भी जुगाड़ निकाल सकता है। तो उनमें से एक कछुआ बोलता है, क्या बोलता है वो कछुआ? कि लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदा देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ती, उन्हें क्या सहायता देगी? तो उनमें से एक कछुआ बोलता है कि मनुष्य जाति उन्हें सहायता नहीं देगी क्योंकि वो अपना हमेशा फायदा ही सोचता है। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? तो आगे क्या होता है बेटा? तो कछुए का मुखिया जो होता है उसको पुश्तैनी सोने की सिक्कों की थैली याद आती है। तो वह सोचता है कि अब उनके सदुपयोग होता है बेटा सही उपयोग का टाइम, ठीक है। सदुपयोग क्या होता है? कि सही उपयोग होने का सही मौका अभी आया है। तो वह थैली लेके कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति के जाने माने वकील का क्या नाम पढ़ा था बेटा हमने? मनुष्य जाति के कौन से वकील के पास जाता है वो? तिकड़म दास वकील के पास जाता है। तो क्या होता है वहां पे? तो नामी वकील मतलब नामी होता है बेटा जाना माना वकील, जिसको सब जानते हैं, एक बड़ा वकील तिकड़म दास। तो नामी वकील तिकड़म दास ने मुंह बना लेता है। क्यों मुंह बनाता है वो? क्योंकि उसे लगता है कि ये कछुए होके दौड़ जीतना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कछुए धीमी चाल में चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कछुए होके दौड़ जीतना चाहते हैं। कछुए ने तिकड़म दास के सामने थैली खोली। तो कछुआ थैली लेके आया था उनके पास। जब वो सिक्कों की थैली उसके सामने खोलता है तो क्या होता है? तिकड़म दास जो नामी वकील होता है उसके मन में लालच आ जाता है बेटा, ठीक है। उसके मन में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है मैक उसके मन में, तिकड़म दास के मन में? मैम लालच आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसकी आंखों में, उस थैली को देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में सहानुभूति उमड़ पड़ती है। तिकड़म दास 2 मिनट सोचता है। सोचने के बाद वह क्या कहता है? वह कछुओं को ठीक है। तिकड़म दास कछुओं को 2 मिनट बाद सोचने के लिए कछुओं का जो मुखिया उनके पास गया होता है उसको हाँ बोल देता है कि वह उसकी सहायता के लिए मान गया, ठीक है। समझ आ गया बेटा? मैम यस। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने ये कहानी पढ़ी है। किसी को कुछ ना समझ आया हो बच्चे? मैम आ गया। एक मिनट बेटा। मैम स्क्रीन पर ना येलो सी लाइंस लगी हुई हैं, ब्लू। जसलीन, हाँ जी बेटा, क्या पूछना है आपने? मैम तिकड़म दास कौन था? तिकड़म दास बेटा एक मनुष्यों में से एक नामी वकील था। नामी वकील मतलब एक जाना माना वकील था जिसको सब जानते थे। कछुए सहायता के लिए तिकड़म दास के पास जाते हैं कि तिकड़म दास एक मनुष्य है, मनुष्य होके वो इतना दिमाग चलाएगा कि कोई ना कोई युक्ति बना ही लेगा उन्हें जिताने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। जसलीन, समझ आ गया बेटा तिकड़म दास कौन था? मैम यस। कौन था बेटा तिकड़म दास? मैम एक जाना माना वकील था मैम। यस। वकील के पास कछुए क्यों गए थे? क्योंकि मैम वो मैम ऐसा लगा कि मैम वो मैम हमारे लिए कोई मैम कुछ
अच्छी भी ढूंढ देगा, क्योंकि मैम वो मैम जो मूर्ख होते हैं मैम उनके पास दिमाग ज्यादा होता है। यस, उनके पास दिमाग ज्यादा होता है, तो वो कोई ना कोई युक्ति सोच ही लेगा उन्हें जिताने के लिए। ठीक है बेटा। मैम यस मैम ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम आज हमारा 6th क्लास। बेटा अपने आप को ना, अपने से अब कोई भी बच्चा अनम्यूट पे लगा के बोल सकता है बेटा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। मैम आज हमारा ग्रुप नहीं खुला। हाँ जी बेटा, आज आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, बट आपकी जूम क्लासेस ऑल लगेंगी बेटा, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, जो दो सब्जेक्ट आपकी डेली लगती है ना, एक्सक्यूज मी मैम। वो लगेंगी आपकी। हाँ जी मैम हमारे जूम क्लास में भी मैम अटेंडेंस नहीं लगी। हाँ जी बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोला आपने? मैम आज हमारी मैम जूम क्लास में भी अटेंडेंस नहीं लगी। जूम क्लास में तो बेटा सबकी अटेंडेंस लगी है, मैंने लगा ली बच्ची जूम क्लास में अटेंडेंस। मैम ओके। ठीक है बेटा। ओके। इसके अलावा बच्चे कुछ पूछना चाहते हो आप? मैम नो। मैम नो। तक हमने मैम गुड मॉर्निंग। हम नो। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चे यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है, आप सबको समझ आ गई? मैम यस। तो आपका काम क्या है बेटा, यहाँ तक हमने ये 3 पेज की कहानी पढ़ी है ना बच्चे, ये आपने अच्छे से अपनी बुक में से आज पढ़ लिया। आगे की कहानी जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही आप वर्ड मीनिंग 10 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है मैम ओके। ओके। तो अब बेटा आपकी क्लास का टाइम भी हो चुका है। मैम बाय। 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 बाय।